हाय फ्रेंड्स, आप सबको आज 73वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 73वें गणतंत्रता दिवस की संध्या पर आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में जो है गणतंत्रता दिवस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो साथियों, जो गणतंत्र शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, जिसमें गण का मतलब होता है लोग, जनता, और तंत्र का मतलब जो है शासन प्रणाली, जो है प्रणाली। तो एक ऐसा तंत्र जिसमें जो है शासन प्रणाली जो है वो जनता जो है निर्धारित करती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो व्यवस्था होती है इसमें जो सर्वोच्च स्थान होता है वो संविधान का होता है। और हम लोग गणतंत्रता दिवस को जो मनाते हैं तो उसके पीछे जो बात है वो यही है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमने संविधान को पूरी तरह से एक राष्ट्र के तौर पर आत्मसात किया और जो है अपने लिए सर्वोच्च शासक के रूप में हमने अपने संविधान को जो है स्वीकार किया। तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में जो है। तो लोकतंत्र का भी जो मतलब है वो भी जो है संस्कृत में लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब प्रणाली। तो बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है, उसे समझने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता जो है अपने मत के आधार पर, वोट के आधार पर जो है सरकार का चुनाव करती है। तो इसमें जो है बहुमत जो है महत्वपूर्ण होता है। और गणतंत्र में क्या होता है कि हम सरकार के साथ साथ जो है देश के सर्वोच्च व्यक्ति का भी चुनाव करते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही होता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र तो है, उसमें लोकतंत्रात्मक हैं, लेकिन गणराज्य नहीं है, गणतंत्र नहीं है वहाँ पे। जैसे ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन में जो है लोकतंत्र है, वहाँ पर जनता जो है सरकार का चुनाव करती है, लेकिन जो वहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति है, जो राजशाही है वहाँ पर, महारानी विक्टोरिया, उनका चुनाव जनता नहीं करती है। वहाँ पर रानी के पेट से जो बच्चा उत्पन्न होगा वही सर्वोच्च व्यक्ति होगा। उस वहाँ पर जनता को अधिकार नहीं है कि उसे चुन सके जो है। तो गणतंत्र में क्या है, हम सर्वोच्च व्यक्ति का भी चुनाव करते हैं देश के। और हमारा जो जैसे कि कभी कभी सरकार और संविधान के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाए तो गणतंत्र में जो है संविधान को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जो है बहुत माइनर सा डिस्टेंस है। और लोकतंत्र में जो है एक बड़ी खामी रहती है कि वहाँ पर जनता मुख्य है, तो जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका ज़्यादा मत है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं समाज में। तो गणतंत्र में क्या है, सर्वोच्च है संविधान। तो गणतंत्र होना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय विश्व में लगभग 159 देश हैं जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। लोकतंत्र को जो है भीड़ तंत्र में बदलने से जो बचने के लिए गणतंत्र की भावना का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी 1950 ही का दिन क्यों डिसाइड किया गया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। 31 दिसंबर 1929 को जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने एक अधिवेशन किया, अपना वार्षिक अधिवेशन। तो उसमें जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है पूर्ण स्वराज की जो है प्रस्तावना पेश की गई जो है। और अपने पहले प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ
खुला विद्रोह करें। तो उसके बाद 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में जो है वो राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो वो पहला स्वाधीनता दिवस था और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली तब तक 26 जनवरी को हम जो है स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। लेकिन फिर हमें आज़ादी मिली जो है 15 अगस्त 1947 को, तो वो दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो दिन खास हो गया। और उसके बाद जब संविधान को आत्मसात करने की बात आई तो 26 जनवरी के दिन को इसीलिए जो है डिसाइड किया गया ताकि उसका जो पीछे का ऐतिहासिक महत्व है वो उसके साथ जुड़ा रहे, स्वतंत्रता आंदोलन की वो याद जो है बनी रहे। बाकी तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो हम लोगों ने अपना लिया था, लेकिन पूरी तरह जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोगों ने आत्मसात किया। और तब से जो है हम हर 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में जो है पूरे देश में मनाते हैं। और हम लोगों को गणतंत्र की भावना को भी मजबूत करना है, लोकतंत्र की भावना को भी मजबूत करना है देश में। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में जो है सरकार जो है जनता चुनती है और गणतंत्र में जो है मुख्य शक्ति संविधान के पास होती है और सर्वोच्च देश के नागरिक का चुनाव भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जनता द्वारा ही वो भी चुने गए लोग हैं। और राजशाही में क्या रहता है कि संविधान को मानने के लिए व्यक्ति विवश नहीं है। जैसे महारानी विक्टोरिया हैं तो वो संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति को भी जो है संविधान के नियम कानून को मानने के लिए वो भी बाध्य हैं। तो साथियों, आप लोग अब समझ गए कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। महारानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड के संविधान को मानने के लिए वहाँ बाध्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन वो गणतंत्रात्मक नहीं है। और हमारा देश लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है उस पर समान रूप से वो संविधान के प्रति उत्तरदायी है। और हमारे देश के राष्ट्रपति तक भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं है, संविधान से बंधे हुए हैं। तो इस तरह से जो है लोकतंत्र जो है निरंकुशता की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि गणतंत्र में जो है सर्वोच्च शक्ति संविधान के पास होती है। तो आप लोग, मेरा अनुमान है कि लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में जो अंतर है वो समझ गए होंगे और गणतंत्र का क्या महत्व है वो भी समझ गए होंगे। और ज़रूरत पड़ी तो इस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें गणतंत्र और लोकतंत्र पर अलग अलग ढंग से भी बात कर सकते हैं हम लोग आगे। तो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को 73वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भी कामनाएं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का धन्यवाद।